प्रेम से बोलो चित्तमोहन गोसाई की जय। एक गांव था, वहाँ एक राक्षस रहता था। हर रोज़ किसी न किसी के बच्चा को खा जाता था। एक दिन वो गांव में भ्रमण करते हुए चित्तमोहन गोसाई उनके गांव में पहुंच गए। रात में एक बूढ़ी के घर रहे। बूढ़ी के ही एक ही बेटा था। अब वो बूढ़ी के बेटा के खाने का बारी आ गया। सब कोई गांव नगर सब रोने लगा। बूढ़ी माता रोने लगी कि आज अब क्या होगा, कल सुबह हो बिहान राक्षस आएगा, मेरा बेटा को खा जाएगा, राक्षस आएगा, मेरा बेटा को खा जाएगा। तो चित्तमोहन गोसाई बोले कि क्या बात है बूढ़ी माता, आप क्यों रो रही हैं? तो ऐसा बात है, राक्षस आता है घर में सबका बाल बच्चा के, आज मेरे बेटा कहती है किसी को नहीं छोड़ा है। तो बोले कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे के बदल मैं उनके पास जाऊंगा, वो राक्षस को आने दीजिए। जब राक्षस आया कि बेटे निकाल बुढ़िया अपन बेटा के, निकाल बुढ़िया अपन बेटा के, तो बोले चित्तमोहन गोसाई कि हम ही उनका बेटा है, हम ही को आप खाओ आज हैं। तो वो कहा कि एक चित्तमोहन गोसाई निकल गए बालक के रूप धर के, और उनको जैसे जैसे वो थी किए तो खाने गए तो उसी का शरीर में थी लगने लगा। तो पूछा कि हम आपको खाना चाह रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आए थे? तो वही बोले कि हम चित्तमोहन गोसाई हैं, आए थी हैं तुम्हारा सीना फाड़ के, हम जौन जिस बच्चा को तुम निकाले हो खाए हो उस बच्चा को हम निकालेंगे। चित्तमोहन गोसाई गांव के आशीर्वाद देने आए हैं। जो जिउतिया का व्रत करेगा उसका बाल बच्चा सब रक्षा करेगा। कहा कि एक चित्तमोहन गोसाई उसका सीना फाड़ दिए, फाड़ के जितना बच्चा था गांव भर के सबका बच्चा को निकाल दिए। और चित्तमोहन गोसाई के जयकार होने लगा। बोले कि जो मेरा व्रत निष्ठा भाव से करेगा उसको मैं हर संभव मदद करूंगा, उसका पुत्र सलामत रहेगा। फिर से बोलो चित्तमोहन गोसाई की जय। प्रेम से बोलो चित्तमोहन गोसाई की जय। मैं आपको एक बहुत जिउतिया के प्यारा कथा सुनाने जा रही हूँ, आप लोग ये कथा सुनिए। एक गांव था, वहाँ एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका बेटा था, लकड़ी काट के जीविका चलता था, और लकड़ी उकड़ी काट के वो दिन भर तो बेटा लकड़हारा लकड़ी काट के लाते थे और उसी से उन लोग का जीविका पालन होता था। दिन भर लकड़ी काट के जो भी पैसा मिलता था उससे वो लोग अपना भोजन चलाता था माए बेटा। एक दिन क्या हुआ कि जिउतिया का व्रत आया। जिउतिया का व्रत आया तो गांव भर के लोग बोलने लगा कि बूढ़ी माता आप जिउतिया करिए, जिउतिया का व्रत करिए। तब बोली कि ठीक है, जैसे तैसे पैसा जुटा के बेटा लकड़ी का मेथी करके आए, उसके पास जैसे तैसे पैसा बटोर के और जिउतिया का व्रत की। वैसे सुबह में उनको बहुत जोर से भूख लग गया। वो काकी कि सातू घोर के और पी ली। उनके बेटा गए थे लकड़ी काटने, जैसे जैसे वो सातू पी रही थी वैसे वैसे उनके बेटा के सर्फ निगल गया। जब सर्फ निगल गया उसके बाद सब कोई बोला कि बेटा के तुम्हारे नहीं मिला, लकड़ी काट के बहुत दिन आशा में रहती थी, बेटा आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, रोती धोती थी, रोज़ दिन गिनती थी कि आज मेरा बेटा आएगा, कल मेरा बेटा आएगा। ऐसे ऐसे करते करते 6 महीना बीत गया, उनके बेटा नहीं आया। फिर कुछ दिन हो गया, फिर आया जितपुर्ति का व्रत। जितिया के जब व्रत आया तो सब कोई बोला कि ये बूढ़ी मामा अब जितिया कीजिए, हो सके कि आपका बेटा लौट के आ जाए, हो सके कि आपका बेटा लौट। तो बोली कि मेरा बेटा तो 1 साल हो गया अभी तक लौट के नहीं आया, मैं क्या जितिया करूं, मैं कहाँ से करूंगी, कौन मुझे क्या ले आके देगा? तो गांव के लोग बोले कि हम लोग देंगे, जितिया करो। वो बेचारी जैसे तैसे अपना जिउतिया की, रोते धोती अपने बेटे के आस में कि मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा, इस आस में वो जिउतिया की। जिउतिया के पारण में गरम गरम दूध पी ही, और पारण जैसे अष्टमी में व्रत की, नवमी में पारण किया। जैसे वो गरम दूध गांव के लोग उनको दे गया, जैसे जैसे वो दूध गरम पीते गई वैसे वैसे सांप उनके बेटा के निगलते गया, उगलते गया। जब उनके बेटा निगला हुआ बेटा को जब धीरे धीरे जब पूरा पी गई दूध तो उनका बेटा बाहर आ गया सांप के मुंह से। उसके बाद फिर वो लकड़ी उकड़ी लेके आ गए घर, माँ 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 कहाँ हो माँ, कहाँ हो माँ।
अब देख बुढ़िया तेरा बेटा आ गया, देख बुढ़िया तेरा बेटा आ गया। अब बोली कि हे चितमनन गोसाई, जो जो जितिया करेगा सबका बेटा सुखी संपन्न घर से ले। बोली कि हाँ, आप ही का जितिया के पूर्ण प्रताप से मेरा बेटा घरे आ गया। माँ हम आ गए, आप ही के जितिया व्रत के प्रभाव से हम घरे सही सलामत आ गए। प्रेम से बोलो चितमनन गोसाई की जय।